एक ऐसा इंसान जिसने इंडियन गवर्नमेंट को डरा के रखा है, एक ऐसा इंसान जिसने न्यूज रिपोर्टर को चुप करके रखा है, जिसने वाहियात इंडियन पॉलिटिक्स को सबके सामने ले आया और कैसे इस इंसान ने अपने यूनिकनेस से सबका दिल जीता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में नंबर 1 एजुकेशन में वीडियो बनाने वाला इंसान धूप राठी। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं। हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें धूप राठी, जिसका जन्म 1994 में हरियाणा के रोहतक शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दूसरे लोगों की तरह ही वो एक एवरेज स्टूडेंट था, जिसके करीब 60, 70, 80% आ जाते थे एग्जाम में, जिसे बचपन में न्यूज, ट्रैवल, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। जिस टाइम लोग ऐसे ही टाइम बर्बाद करते थे, उस टाइम वो न्यूज देखता था और टीवी में डिस्को भारी देखता था। धूप राठी ने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया 2014 में और उसी टाइम जर्मनी में जाकर इंजीनियरिंग भी कर रहे थे। धूप राठी जानते थे कि यूट्यूब में सक्सेस मिलना इतना ही आसान नहीं है, इसलिए वो यूट्यूब के साथ साथ इंजीनियरिंग भी कर रहे थे। लेकिन वो यूट्यूब को भी नहीं छोड़ रहे थे, वो यूट्यूब को पार्ट टाइम काम के जैसे करते जा रहे थे और धीरे धीरे करके वो यूट्यूब में ग्रो हो रहे थे। और 2017 में उनका 15K सब्सक्राइबर भी पूरा हो गया था और धीरे धीरे पैसा भी अर्न हो रहा था। और जब पैसे आने लगे तो उनके माइंड में एक चीज हो गया था कि YouTube में करियर बिल्ड किया जा सकता है। और तभी से ही धूप राठी ने YouTube में फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया और उसी टाइम उन्होंने बीजेपी जैसे पार्टी में एक्सपोज वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जो बहुत ही अच्छे चलने लगे और लोग भी उस वीडियो में कनेक्ट हो पा रहे थे, क्योंकि जहाँ पर गोदी मीडिया फेक न्यूज फैला रहे थे, वहाँ पर ही धूप राठी रिसर्च करके एक अच्छा और समझने वाला वीडियो बना रहे थे। इसी कंसिस्टेंसी से वो आज भी वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं और देखते देखते आज उनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहाँ थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं? लेकिन कोई कोई लोग मानते हैं कि उनका अलग अलग पार्टी से कोई कनेक्शन है, इसलिए तो वो बीजेपी को एक्सपोज करते हैं और कुछ छपरी यूट्यूबर भी उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। उसके बाद वो एक अच्छा सा डिटेल वीडियो में धूप राठी से पहले भी जाते हैं और वो पहले भी बहुत सारे पार्टी को एक्सपोज करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे, क्योंकि वो न्यूज रिपोर्टर के जैसे नहीं है। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे। जो पार्टी गलत काम कर रही है उसके ऊपर आवाज उठाएंगे ही। और जैसे न्यूज रिपोर्टर टीआरपी के लिए एक दूसरे को भड़काते हैं, उसी के विपरीत में धूप राठी कहते हैं कि मिलजुल के रहो, क्योंकि सरकार आएंगी सरकार जाएंगी, देश देश होना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और आज धूप राठी एक यूट्यूबर होकर जैसा ही देश के लिए कर रहा है और शायद ऐसा किसी ने किया भी नहीं होगा। और इस सब से अलावा हमें धूप राठी से बहुत कुछ सीखने मिलते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 14 और 25 साल के बीच में बहुत ही मेहनत करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन आप एक बार धूप राठी का ये क्लिप देखिए। सही सुना आपने, कम काम करने से एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपर्ट मार्केट नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 42 अलग अलग कंट्रीज की वर्कफोर्स को एग्जामिन किया, हर एक देश के जीडीपी पर कैपिटा को उन्होंने डिवाइड किया हर एक इंसान के एनुअल वर्किंग आवर्स से और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करी। इस लिस्ट में लक्समबर्ग का देश पहले नंबर पर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां संडे को काम करने पर रोक है। हर एक एम्प्लॉय को साल में 5 हफ्ते की पेड लीव मिलती है और एक हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाता। लक्समबर्ग के बाद इस लिस्ट में आते हैं आयरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स और इन देशों में भी कहानी वही है। सभी देशों में 40 आवर वर्क वीक होता है और ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं कि यही देश क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी हमेशा टॉप पर है। वेल, आपने सुन ही लिया होगा कि धूप राठी ने क्या कहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।